कभी कभी ये संसार में बहुत सारे कैलेंडर्स फॉलो करते हैं। हम नेपाल में भी एक कैलेंडर को फॉलो करते हैं। नेपाल में इस साल 2081 तो वही बांग्लादेश में 1461 14 को 61 उनका हर एक को एक एक कैलेंडर के अनुसार उन लोग चल रहे। मगर प्रभु का दास ने ग्रेगरी, एक प्रभु का दास उनका नाम है ग्रेगरी ने जो यीशु मसीह का आने से पहले आने के बाद जो इतिहास को द्विभाग करने के लिए सोचा था, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा तो हमारा जो सारे संसार में परिवर्तन हुई है। तो इसे देखते ना, हम देखते बिफोर आफ्टर देखते ना, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स में देखते बिफोर आफ्टर, माने इसके पहले कैसे था, इसके बाद में कैसा था। ऐसे उनका मन में भी ऐसा लगा कि हम इतिहास को तो क्रिस्ट के अनुसार इसको नापेंगे, तो क्रिस्ट को अगाड़ी क्रिस्ट के बाद। तो वो जो ग्रेगोरी कैलेंडर ये कोई इंग्लिश कैलेंडर नहीं, कोई अमेरिकन कैलेंडर नहीं, बल्कि ये क्रिस्ट के द्वारा क्रिस्ट को सेंटर रखते हुए बना हुआ कैलेंडर है। तो माने क्रिस्ट उनमें सेंटर है। तो इसीलिए हम तो किताब में और इतिहास में पढ़ते हैं बीसी माने बिफोर क्राइस्ट, एडी मीन्स आगमन के बाद। इट्स नॉट आफ्टर डेथ, इसके आफ्टर डेथ नहीं, इसको आगमन के बाद हम समझ सकते हो, लैटिन वर्ड है। तो इसीलिए उसके अनुसार हम नया साल में प्रवेश होने के लिए प्रभु तैयार दिया इस समय, तो हम भी उसके लिए कुछ तैयार हो सकते हैं। तो पिछले हफ्ता मैं आपसे शेयर कर रहा था, अगर प्रभु अनुग्रह करे इनको हम प्रार्थना के सहित नया साल में प्रवेश होंगे। तो सुबह प्रार्थना करते हुए, हर सुबह प्रार्थना करते हुए तैयार रहकर, क्यों तैयार रहना है, क्यों तैयार रहना है? तो सब लोग क्या ग्रीटिंग्स क्या करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। तो वो हैप्पी नया साल होने के लिए कुछ नया क्रिया हमारे जीवन में होने के लिए, प्रभु को और नजदीक आने के लिए क्या क्या चीज हम प्रभु के समय रखते हुए हम कर सकते। और उसके साथ इसको बहुत बार लोग ऐसे सोचते कि हम जो कुछ करने के लिए कुछ करेंगे ऐसे ऐसे। तो प्रश्न हमेशा ये उठता है, अगर जो हम करते हैं वो स्वीकार होता है या नहीं। समझ में है? प्रभु के लिए बहुत लोग कुछ करना चाहते हैं। अगर हम देखें संसार में जो परमेश्वर के लिए बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है, अगर वो काम परमेश्वर के द्वारा स्वीकार हो जाएगा या नहीं, स्वीकृत होगा, स्वीकार होगा या नहीं। कैन और आबेल दोनों बेटी लाए थे, तो फर्क क्या था? बेटी लाने में फर्क था, किसमें फर्क था? अंतर क्या था? बेटी लाने में कोई अंतर ऐसा नहीं, दोनों बेटी लाए, मगर एक का स्वीकार हुआ। तो अहम चीज ये होता है कि क्या मैं जो परमेश्वर के लिए ला रहा हूं वो स्वीकार होगा या नहीं। अगर स्वीकार नहीं हुआ तो क्या हो सकता है? करे को तो भी। इसलिए विशेष रूप से तो हम ये बुटवाल क्रिश्चियन समाज जो रैली के बारे में सोच रहे, तो क्रिसमस के दिन रैली करेंगे, उनका उद्देश्य जो भी हो, मगर हमारा उद्देश्य ये होना है कि प्रभु इसमें आपका महिमा हो। हमारा उद्देश्य ये होना है कि मैं आपका छोरा जैसा, आपका छोरी जैसा वहां पे प्रकाश हो। ये मौका है ताकि सबके सामने तो एक छोरा छोरी को
प्रकाश होने के लिए, चमकने के लिए मौका है। तो इसके लिए मुझे खुद तैयारी करो प्रभु। इनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। तो इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो रैली एक काम है, जैसे हम एक घटना इवेंट कर रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ये रैली परमेश्वर को सहमत है, स्वीकार है या नहीं। हर एक चीज में क्या प्रभु इससे प्रसन्न होगा या नहीं। अगर प्रसन्न नहीं हुए, ऐसे होगा हम किसी के घर में गए, उन लोग बहुत खाना लेकर आए मगर वो स्वीकार नहीं हुआ, तो प्रयास उसका सारे मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। तो इसको प्रभु का स्वीकार हो सके, इनके लिए प्रार्थना करना, तो ताकि प्रभु का महिमा हो जाए, प्रभु का राज्य आगे बढ़े। तो कोई ना कोई प्रभु का प्रेम और प्रभु का जन को देखकर वो प्रभु के पास आ सके, इनके लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। तो प्रार्थना करेंगे। आज प्रभु ने हमारे लिए तय किया वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका महान प्रेम अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं है प्रभु। हम ये कबूल करते हैं प्रभु, आपके सामने आपकी उपस्थिति में हम सब दंडवत करते हुए प्रभु आपकी विश्वास योग्यता को घोषणा कर रहे प्रभु। प्रभु आप महान है प्रभु, आप सर्वशक्तिमान, आप प्रेमी है प्रभु। हमारा जीवन में आप काफी है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। ये समय आपकी चरण पर आए हो प्रभु, हम सब से बात कीजिए। पवित्र आत्मा हम सबको छुइए प्रभु। प्रभु हम सब से बात कीजिए। ये समय आपके हाथ में सौंप रहे प्रभु। जब आप बात करने के समय हमारा हृदय और कान को खोल दीजिए प्रभु, ताकि हम समझ सके, आपके हृदय को समझ सके, आपकी मार्गों को समझ सके। सहायता कीजिए प्रभु। ये सारी प्रार्थना विनती यीशु मसीह का नाम पर मांगते हैं, आमीन। देखेंगे यहोशू को 7वां अध्याय, सातवां अध्याय को 12 पद और 13 पद देखिए। यसै कारण इस्राएलीहरू आफ्ना शत्रुको सामु अब खडा हुन सक्दैनन्। तिनीहरू श्रापित भएका हुनाले तिनीहरूले आफ्नो शत्रुहरूका सामुन्य पीठ फर्काउनेछन्। तिनीहरूले आफ्नो बीचबाट त्यो नाशको निम्ति अलग गरिएका माललाई नष्ट पारुन्जेल म अब उपरान्त तिनीहरूसँग रहने छैन। उठ, मानिसहरूलाई शुद्ध पारेर तिनीहरूले भोलिको निम्ति आफैले शुद्ध राखुन् भन्। किनकि प्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हे इस्राएल, तिमीहरूका बीचमा कुनै अर्पित माल छ। तिमीहरूका बीचबाट तिमीहरूले त्यो अर्पित माल नफुकाउन्जेल तिमीहरूका शत्रुका सामुन्ने तिमीहरू खडा हुन सक्दैनौ। आमेन, आमेन। यहोशू अध्याय 7 अध्याय को 12 से 13, ये अध्याय में हम समझ सकते हैं कि सारा इस्राएल लोग कनान में प्रवेश होने के लिए निकल पड़े। एक बड़ा शहर था जेरिको, उसको प्रभु ने 7 दिन में उसका ऊपर विजय दिया था। इसके बाद वो छोटा सा एक शहर, उनका नाम है आई शहर पर विजय प्राप्त करने के लिए, उनके ऊपर जंग लड़ने के लिए उन लोग गए थे। तो तुरंत उसके जाकर उन लोग सोचे थे कि बहुत छोटा सा, इतना बड़ा को हमने हासिल कर लिया, ये छोटा सा है, इसको तुरंत हम हासिल करेंगे सोचकर बोले कि बहुत सारे लोगों को हम इतने ज्यादा लोग भी उनके लिए जरूरत नहीं है, बहुत कम लोग जाएंगे, उसको जैसे भी हासिल करेंगे बोल के उन लोग चले गए। और जानते वहां पे हम लोग सब हार गए थे और वहां से भाग के आए। तो उन लोग को रो पड़े। तो क्या है ये
तो प्रभु ने उनसे बोल रहा था कि तुम्हारे बीच में, तुम्हारे अंदर क्या है, एक श्रापित चीज है, एक श्रापित विषय है। जब तक आप इसको नहीं निकाले तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। हर एक विश्वासी का जीवन में ये हमेशा याद दिला देता है कि हम परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए क्या रुकावट बन जा रहा है, क्या रुकावट बन जा रहा है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह वो क्रूस के पास जाने के समय, वो रात में वो प्रार्थना कर रहा था। सब लोगों से भी, उनका 3 चेलों से भी पूछा कि प्रार्थना करो, तो वो क्या प्रार्थना कर रहे थे? नहीं, सो जा रहे थे। तो प्रभु ने बोला कि जो मन तो इच्छा कर रही है, मगर इसको रुकावट कहां से आ रही? शरीर के द्वारा रुकावट आ रही है। देख लीजिए, और एक पद भी देखेंगे, एशिया को 59 एशिया 59:1 और 2। निश्चय नै परमप्रभुको हात बचाउन नसक्ने गरी छोटो भएको छैन, नख उहाँको कान सुन्न नसक्ने गरी बाक्लो भएको छ। तर तिनीहरूका अधर्मले तिनीहरूलाई आफ्नो पापबाट अलग गरेका छन् र तिनीहरूका पापले गर्दा उहाँको मुखा तिनीहरूबाट छेकिएको छ र उहाँले तिनीहरूको कुरा सुन्नुहुने छैन। आमेन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रभु वो शक्तिहीन नहीं है। वो कुछ हमारा प्रार्थना सुनने से उनका कान बहरा नहीं हुआ है। तो क्या हो रहा था? क्या बीच में आ रहा था? बोल रहा था कि हमारा पाप और दोष यीशु और परमेश्वर और हमारे बीच में आ रहा था। क्यों? पाप और दोष बीच में आए तो क्या होगा? तो उसको हटा सकते हैं ना? कौन हटाएगा इसको? हाँ, परमेश्वर नहीं हटाएगा। इसमें हम ये समझना चाहिए कि हम कुछ काम करना चाहिए, परमेश्वर कुछ काम करेगा। परमेश्वर हमारा पाप नहीं हटाएगा, परमेश्वर हमारा पाप को माफ करेगा जब हम उसके कबूल करते हैं। हम बोलते कि प्रभु मैंने पाप किया है, तब क्षमा पाते हैं। तब तक वो पाप वैसे ही रह जाएगा। अगर वहां पे पाप है, दोष है, क्या होगा? एक वचन देखेंगे, हबक्कुक 1:13। हबक्कुक 1:13। तपाईको दृष्टि यति शुद्ध छ कि तपाई दुष्ट कुरा हेर्न सक्नुहुन्न, खराबी देखेर तपाई सहन सक्नुहुन्न। त्यसो भए छल गर्ने मानिसहरूलाई किन तपाई सहनुहुन्छ? आफूभन्दा धर्मी मानिसहरूलाई दुष्टहरूले निर्दा तपाई किन चुप लाग्नुहुन्छ? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का दृष्टि, वहां का आंख कभी भी पाप और दोष को देखते नहीं रह सकता है। अगर ये परमेश्वर का बीच में हम और हमारा पाप आए तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमको देखने के लिए वो इच्छा नहीं करता है, क्योंकि पाप को देखने में उनको इच्छा नहीं होती है, इच्छा नहीं करता है। वो उनका आंखें पलट देगा, उनका आंखें वहां से दूर रखेगा। तो यहाँ पे देख सकते इस्राएल लोग आगे बढ़े, उनकी जीवन में तो एक समस्या आई थी, तो उनके लिए वो विजय नहीं पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उसका वही एक ही समस्या था, उनके बीच में कुछ श्रापित चीज है, कुछ श्रापित चीज है। तो जब तक, तो यहाँ पे जो यहोशू 7 अध्याय में हम देखे, वहां पे देख लीजिए एक पद, यहोशू 7 अध्याय को
19 पद और 20 पद देख लीजिए, 19 और 20। तब यहोशूले आफूलाई भने, हे मेरो छोरो, हाँ। प्रभु इस्राएलका परमेश्वरलाई नै महिला दे र उहाँको साथी साबित गरिकने के गरेको छस् सो मलाई भन्, मबाट त्यो कुरो नलुकाए। उहाँले यहोशूलाई भन्यो, साँचो हो, मैले प्रभुले इस्राएलका परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको छु र मेरो अपराध यो हो। आमीन। कौन है ये? तो ऐसे करते हुए एक आदमी का नाम आया था, उसका नाम आकान। आकान को पूछा था यहोशू ने, बाबू तुम क्या गलती किया है? तो तब आकान ने कबूल करने लगा ताकि मैंने पाप किया है। किसके विरोध में? परमेश्वर के विरोध में मैंने पाप किया। तब तक वो कैसा रहा? सब में एक जैसा निर्दोष होकर बैठा था। मगर इसको एक समय आया तो वो पकड़ा गया था। पकड़ जाने के बाद वो कबूल करने लगा, वो नहीं, तो उनका असर भी वो खाना पड़ा। प्रभु हमेशा ये हमको उत्साहित करता है कि हम पकड़ जाने से पहले, हम उसमें असर खाने से पहले पश्चाताप करो। असर खाने से पहले अगर हो सके तो डोका बंद कीजिए, नानी यहीं पे खेलती रहती है। ठीक है, इसके पहले ही पश्चाताप करो, क्योंकि ये अहम चीज है कि हर एक विश्वासी का जीवन में पश्चाताप करने के लिए मौका पाना चाहिए। बाइबल में ऐसा लिखा है कि एसाव रो पड़ रहा था, किसके लिए? तो मौका के लिए, मौका के लिए रो पड़ रहा था, मगर उसको मन फिराने के लिए और पश्चाताप करने के लिए मौका भी नहीं मिला। इब्रू को 12 अध्याय 17 पद। इब्रू को 12 अध्याय 17 पद। तिमीहरूलाई थाहै छ, पछिबाट आशीर्वाद पाउन खोज्दा पनि यो अस्कृत भयो, किनकि उसले पश्चाताप गर्ने मौका पाएन, तथापि उसले आँसु बगाएर त्यो खोजेको थियो। आमीन। ये सब खोज रहा था, मगर वहां पे लिखा है कि पश्चाताप करने के लिए मौका भी नहीं पाया था। इससे हम ये समझ सकता है कि पश्चाताप का हृदय पाना सबसे बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर का। क्यों? जब यीशु मसीह ने शुरू किया था सुसमाचार और वो बपतिस्म देने वाले यूहन्ना से शुरू किया था, क्या बोलने लगे? परमेश्वर का राज नजीक आए पुगियो छा, पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है। क्यों? क्योंकि अगर नगर मन नहीं फिराए तो उनका असर भी बहुत ज्यादा होगा, उनका असर बहुत गहरा होगा। लोग आज सिर्फ काम में दृष्टि रख रहे हैं, ये करे वो करे, ऐसा करे ऐसे करे, सब करने के लिए तैयार है। मगर प्रश्न ये उठता है, प्रभु अगर आप प्रभु के द्वारा स्वीकार हुआ या नहीं? आपका जीवन प्रभु ने सहमत किया या नहीं? जब तक प्रभु के सामने एक विश्वासी पश्चाताप न हुई, तब तक उसका जीवन प्रभु ने सहमत नहीं होगा। सारे काम करते रहते मगर उसके द्वारा प्रभु स्वीकार करेगा या नहीं? कब स्वीकार करेगा? कब स्वीकार करेगा? जब प्रभु की अनुग्रह में प्रभु का सामने पश्चाताप करते हुए वो जब वो लाए, तब उनके अनुग्रह पाए। बाइबल में ऐसा लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं है। रोमी 3:23 में ऐसा लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं है, मगर सब पाप करके
परमेश्वर दिया हुआ अनुग्रह को खो जा रहे। क्या है अनुग्रह? समझ लीजिए, कोई आदमी जो दंडन का, सजा का योग्य हो चुका है, उनका सर काटने का सजा रखा हुआ है। आज भी कुछ देशों में सर काटने का सजा है। तो सजा, उनका सजा अमल करने के समय, पालन करने के समय, जैसे तलवार उठाया, एक ही पल में उसका सर काटने वाला था, तो उस समय उनको देखकर एक काटने वाला हाथ निकाला, तब उनका हृदय कैसा महसूस होता है। तो एक ही पल में उनका जान खो सकता है। तो मगर किसकी अनुग्रह के द्वारा उनकी जान बच गई? वो तलवार लेकर काटने वाला उनकी मन में अनुग्रह आया, तो इसलिए उनका जान बच गया। बाइबल में एक पद लिखा है, देख लीजिए, प्रकाश को 22 अध्याय 10 देखी 13 तब तिमीले मलाई यसो भने, यस पुस्तकको अगमबाणीका वचनमा हाँ। मोहर नलगाऊ, हाँ। किनकि समय नजदीक है, समय बहुत नजदीक आया है। हाँ। दुष्ट काम गर्नेले दुष्ट काम गरिरहोस्, हाँ। अश्लील काम गर्नेले अश्लील काम गरिरहोस्, हाँ। धर्मात्माले धार्मिक कार्य गरिरहोस् र पवित्र जनताले पवित्र नै गरिरहोस्। हाँ। हेर, म चाँडै आउँदैछु, हरेक मानिसलाई उसले गरेको अनुसार दिने प्रतिफल मसँग छ। म अल्फा र ओमेगा, पहिलो र पछिल्लो, आदि र अन्त्य हुँ। आमेन। आमीन। बाइबल में ऐसा बहुत बार लिखा है कि हर एक को उनकी काम के अनुसार प्रभु एक दिन देने वाला है। कोई भी नहीं कोई भी बच नहीं सकता। एक दिन जरूर उनका जो भी किया उनका झुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हर एक को धोखा दे सकते, हर एक को, और कोई किसी को भी हम उनको किसी को भी हम मुंह बंद करवा सकते, मगर परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर को नहीं। क्योंकि हर एक जीवन, हर एक आदमी एक समय उनका जीवन में परमेश्वर के सामने खड़ा होकर उनका जीवन का उत्तर देना होगा। कैसे जीवन जिया है, उनका दिया हुआ जीवन को उसने कितना परमेश्वर का प्रसन्न का जीवन वो बिता सका, जीवन जीना सका, इनके बारे में परमेश्वर को उत्तर देना ही पड़ेगा। बहुत बार ऐसे सोचे, इसीलिए लोग बाइबल में ऐसा लिखा है कि बुद्धिहीन सोचते हैं परमेश्वर नहीं है। बुद्धिहीन ये सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरा काम का मैं जिम्मेदारी एक किसी समय पर उनको देने का जरूरत नहीं है। इसीलिए बुद्धिहीन उनकी काम का जिम्मेदारी ना लेते हुए और पाप में फंस जा रहा है। यहाँ पे प्रकाश में ऐसा लिखा है, अंत काल आया है, अंत का समय आया है, हर एक चीज का अंत का समय आ रहा है। तो इसमें क्या होगा? जो अपवित्र है और अपवित्र बन जाएगा, जो दुष्ट है और दुष्ट हो जाएगा, और इसे दुष्टता में रहने दीजिए। जो धार्मिक है और उसको धार्मिकता में रहने दीजिए, पवित्र है उसको और पवित्र में रहने दीजिए। क्योंकि बाइबल में स्पष्ट तरह से अंत नजदीक है, अंत नजदीक है, तो हर एक चीज का अंत नजदीक है। तो प्रश्न ये उठता है, क्या एक विश्वासी उनके जीवन में इसको समझ पाया? प्रभु के से मेल मिलाप हुआ या नहीं? प्रभु से मेल मिलाप हुआ या नहीं?
देख लीजिए एक वचन योएल को 2 अध्याय 13 पद। आफ्नो लुगा होइन तर आफ्नो हृदय कटाएर प्रभुहरू तिमीहरूका परमेश्वरतिर फर्क। किनकि उहाँ अनुग्रहकारी, दयामा भरिपूर्ण, रिस गर्नमा ढिला र प्रेममा भरिपूर्ण हुनुहुन्छ र विपत्ति ल्याउनु हुँदा उहाँ दुखित हुनुहुन्छ। आमेन। और 2 मिनट सब खोल लीजिए योएल को 2 अध्याय 13 पद। कपड़े को नहीं बल्कि आपका हृदय को फाक, टेयर योर हार्ट्स, आपका हृदय को फटा दो, क्योंकि अगर ऐसे गए तो एक दिन बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के बारे में जितने बार बोले उतने ही बार नरक के बारे में भी बोला था। नरक असल है, नरक असल है। कोई इसको कोई कल्पना ना सोचे। ये कल हम उपवास की प्रार्थना में देख रहे थे, झूठ एक शैतान का बड़ा हथियार है। झूठ को हमको यकीन करवाना शैतान का बड़ा मेहनत करता है, उनका बड़ा चाल है। कोई झूठ को हमसे उनको विश्वास करवाए ताकि कौन देखे पास्टर जी, ये इसके बाद क्या होगा, कौन देखे? कोई नहीं देखे, मगर इसमें स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ। लूका को सुसमाचार 16 अध्याय में एक घटना लिखी हुई, उसमें क्या होगा मृत्यु के बाद उसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है लूका को सुसमाचार 16 में? एक धनी मानसी और लाजरस, इन दोनों के जीवन का अंतिम विषय बारे में लिखा हुआ है। धनी मानसी के बारे में लिखा हुआ है, वो जब वो यहाँ पे जीवन जिया था, सब कुछ वो महसूस किया और सब कुछ वो अनुभव किया अच्छी तरह से, उनकी मन की इच्छा से वो जीवन बिताया। मगर एक समय आया तो उस समय वो किसके लिए तड़पने लगा? एक बूंद पानी के लिए वो तड़पने लगा। कोई भी विश्वासी उनके जीवन में कभी भी इसके बारे में धोखा ना खाए, क्योंकि नरक असल है। जितना स्वर्ग असल है उतना नरक असल है। बाइबल में और एक बात भी देखेंगे, यशायाह को 66 अंतिम पद 66 अंतिम पद। अनि तिनीहरूले निस्केर मेरो विरुद्धमा बाघी हुने मानिसहरूका मृत शरीरलाई हेर्नेछन्। तिनीहरूको किरा मर्ने छैन, तिनीहरूको आगो निभ्ने छैन र तिनीहरू सबै मानिस जातिका निम्ति घृणित हुनेछन्। आमेन। क्योंकि वहां पे आग नहीं बुझेगा, वहां पे उनका जीवन नहीं चलेगा। बाइबल में ऐसा लिखा है कि उनका अंत ही नहीं होगा। सिमन समझ लीजिए, अगर कोई आदमी इसमें गिर गया, उनका भविष्य कुछ भी नहीं है, तो वही अंत है, उसमें से और कोई रास्ता नहीं है बाहर आने के लिए। कभी भी उससे वो बाहर नहीं आ पाते। अनंत काल के लिए उस आग में वो जलता ही रहेगा। अनंत काल के लिए उनका आत्मा और शरीर और मन तीनों उसमें जलता रहेगा। तो इसके बारे में कोई भी धोखा ना खाए, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है हमको मौका दे रहा था। परमेश्वर का अनुग्रह है, हर दिन हमको एक मौका मिल रहा है। अगर ये मौका ना मिले
तो भविष्य के क्या हो सकता है? भविष्य क्या हो सकता है? यीशु मसीह ने बोला कि जो नरक में धनी मानसी एक बूंद पाने के लिए तड़प रहा था, तो मगर वो भी नहीं पाया। इसलिए एक परमेश्वर का दास ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है, धरती से ज्यादा नरक से बहुत सारी प्रार्थना निकलते, मगर क्या हुआ? समय पार चुका है। धरती से ज्यादा नरक से ज्यादा प्रार्थना शायद आते होंगे, जिसे धनी मानसी जैसा, हमें प्लीज एक बूंद पानी दीजिए, एक बूंद, थोड़ा मुझे मेरा प्यास बुझाए, नहीं मुझे छोड़ दीजिए, मैं जैसे भी मेरा नाश हो गए। मेरा भाई लोग है नीचे, उनके पास अभी जो देख लीजिए दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगा नरक से, मगर वो भी उत्तर नहीं पाएगा। Many unanswered prayers from hell, अगर वो धरती से हुआ तो वो अनआंसर्ड प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई विश्वासी का जीवन में एक दिन होती है, वो एक दिन जब वो परमेश्वर के सामने मेल मिलाप के लिए खोज पड़े। तो पश्चाताप करना सिर्फ सॉरी बोलना नहीं, इसे नहीं हम सॉरी बोले नहीं। अगर परमेश्वर ने तय किया है मैं माफ नहीं करूंगा, मैं क्षमा नहीं करूंगा, तो उसको कैसे कोई मेल मिलाप कर सकते? हमारे जीवन में हम भी बहुत लोगों को देखते हैं, अगर कोई निर्णय लिया है उसके ऊपर घट बैठे, उसको क्या करते हम? किसी के द्वारा रिकमेंड करे, जो भी करे, ये करे वो करे। तो कभी कभी लोग ऐसे होते हैं कि मैं ऐसे बैठूंगा। अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने ऐसे बैठ गया, मैं क्षमा नहीं करूंगा, तो उनका जीवन को कौन बचा सकता है? उसको कौन बचा सकता है? उनको बचाने वाला कोई नहीं, कोई भी उसको नहीं बचा सकता है। तो एक विश्वासी का जीवन में एक दिन होना चाहिए ताकि वो दिन वो परमेश्वर के पास पश्चाताप करे, ताकि मेल मिलाप पाने के लिए। दाऊद राजा ने 51 भजन संग्रह में हम देख सकते हैं, परमेश्वर के सामने रो पड़ा। उसके पहले वो बहुत सारे पाप किए, भाग गए, जो भी किया था, मगर उनकी जीवन में एक दिन है। तो उसके बाद यहां पे लिखा है, देख लीजिए 51, विस्तार पढ़ेंगे। भजन संग्रह 51, 1 पद, 1 से 3 पद। एक से 3 पद। तपाईँको अचूक करुणा अनुसार ममाथि कृपा गर्नुहोस्। तपाईँको अपार अनुकम्पमा मेरा अपराधहरू मेटिदिनुहोस्। मेरो सबै अधर्मबाट मलाई पूर्ण रूपमा धोइदिनुहोस् र मेरो पापबाट मलाई शुद्ध गरिदिनुहोस्। आमेन। मेरा अपराधहरू म जान्दछु र मेरो पाप सदा मेरो सामने छ। मेरे पाप सदा मेरे सामने था। क्योंकि उस समय दाऊद और जो भी उसका पाप पश्चाताप के लिए जितने सारे बेड़े को बलि दिए, बकरे को बलि दिए, सांप को, तुमा को बलि दिए, फिर भी उनको ये पाप याद आते रहते थे, क्योंकि वो उनका लहू उनसे नहीं धो सकता था। मगर आज ये हमारा पापों के लिए यीशु मसीह का लहू बहा गया था। तो एक दिन विश्वासी का जीवन में होना चाहिए
तब वो परमेश्वर के पास पूरी तरह से पश्चाताप किया मेरे पापों के लिए। यीशु मसीह को ग्रहण करना कोई अचंभ काम हुआ, कोई आशीष पाए, कुछ मेरे जीवन में कुछ अच्छा हुआ इसके लिए मैं उसको परमेश्वर मानता हूं, नहीं। तो जब मैंने नरक का लायक था तब परमेश्वर ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, अनुग्रह किया है। तो नहीं तो किसी का भविष्य क्या हो सकती है, भविष्य क्या हो सकती है। उसमें नरक के बारे में ऐसा लिखा है कि उसमें अगर एक बार क्या है, उनका सारे मौके बंद हो चुके हैं। इस को देखते समझते कल्पना करते मुझे बहुत कभी कभी बहुत दर्द लगता है। तो उनकी जीवन में वो जीते हुए पश्चाताप करने का अनुग्रह खो लिया है, मौका खो गया है। वो ढूंढ रहा था, रो रहा था, मगर क्या नहीं था, पश्चाताप नहीं था। ये बहुत बड़ा परमेश्वर से मिला अनुग्रह है, वरदान है पश्चाताप करने के लिए। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि उनका हाथ में उनका देख लीजिए मत्ती 3 अध्याय को 12 पद। जिसको छाप है, माने जिसको ये बदल नहीं बदला हुआ है, उसको क्या कहाँ रखना चाहिए, कहाँ रखेगा, ना बुझने, वो कभी नहीं बुझेगा, अनंत काल के लिए वो जलता रहेगा। तो कभी कभी इसको कल्पना करते हुए ऐसा लगता है कि इस स्थिति में अगर कोई गिर जा रहा है, अगर मैं ही गिर पड़ रहे, तो उसका भविष्य क्या हो सकता है, आशा क्या हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि पश्चाताप करो, पश्चाताप करो हर एक चीज के बारे में। आकान जैसा जब पकड़ा गया तब नहीं, इससे पहले ही आकान जब पकड़ा गया था तब बोलने लगा मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, माने उसका मौका खो गया। इसलिए बाइबल में कि जब समय है, जब मौका है, तभी परमेश्वर से मेल मिलाप करो, शांत करो, ताकि उनका तलवार ना उठाए। अगर वो तलवार उठाए, मैं ये सचमुच पूरी कबूल से अब से बोलना चाहता हूं, कोई भी ऐसा ताकत नहीं है ये पूरी संसार में परमेश्वर को रिकमेंड कर सके। तो हमारा भाई को आप क्षमा कीजिए। ये प्रश्न ये उठता है कि क्या विश्वासी का जीवन में उनका उद्धार के लिए अश्योरेंस है? क्या आर यू फीलिंग अश्योर्ड ऑफ योर सैल्वेशन? क्या मेरे उद्धार के बारे में अंदर अश्योरेंस है? हाँ, मैंने उद्धार पाया, हाँ मैंने नरक से बच गया, हाँ मैंने परमेश्वर ने मेरा पाप को क्षमा किया है। इनका एश्योरेंस है, एक एश्योरेंस होना चाहिए। कब होगा ये एश्योरेंस? जब वो कोई भी परमेश्वर के सामने मेल और उनको मेल मिलाप करे। क्योंकि जो भी पाप हो, छोटा हो बड़ा हो, हर एक पाप परमेश्वर के विरोध में किया गया है। हर एक पाप परमेश्वर यीशु मसीह का लहू बहाने के वजह बन चुका है।
हर एक पाप, छोटा भी हो बड़ा भी हो, मुझे नरक को ले जा सकता है, तो वहां पे कोई आशा नहीं। तो नरक के डर से नहीं, बल्कि हम ये सोच सकते कि परमेश्वर का अनुग्रह कितना बड़ा है। तो एक बात देख लीजिए, रोमी 2 अध्याय को, रोमी 2 अध्याय को 4 पद। अथवा परमेश्वरको कृपाले तिमीलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ भन्ने थाहा नपाएर के तिमी उहाँको दया, सहनशीलता र धैर्यको प्रशस्ततालाई तुच्छ ठान्छौ? हाँ, क्या परमेश्वर का, रोमी 2 को 4 पद, और एक बार पढ़ लीजिए, रोमी 2 अध्याय को 4 पद। अथवा परमेश्वरको कृपाले तिमीलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ भन्ने थाहा नपाएर के तिमी उहाँको दया, सहनशीलता र धैर्यको प्रशस्ततालाई तुच्छ ठान्छौ? मैं आपको एक रहस्य पूरा बताऊं। जिन लोग पश्चाताप नहीं करते, जिन लोग क्षमा नहीं मांगते, कौन हो सकते हैं उन लोग? घमंडी। सिर्फ घमंडी लोग क्षमा नहीं मांगते, घमंडी लोग पश्चाताप नहीं करते। बाइबल में ऐसा लिखा है कि घमंडी हृदय को प्रभु घृणा करता है। घमंडी को देखकर उनका हृदय में रो पड़ता है। क्यों रो पड़ते हैं? कि उनके ऊपर प्रभु का सजा निकट है, नजीक है। जरूर उनके ऊपर परमेश्वर का सजा आ जाएगा। वो देखकर परमेश्वर रोएगा। बाइबल में ऐसा लिखा है कि आपका घमंडी हृदय को देखकर मैं, देख लीजिए यिर्मयाह को 13 अध्याय 17 पद, 13 अध्याय 17 पद। तर तिनीहरूले ध्यान दिएर सुनेनौ भनेर तिनीहरूका घमण्डको कारण म गुप्तमा रुनेछु, प्रभुको बगाल कहिलेमा गरिदिनु हुनाले म धुरु रुनेछु भनेर। हाँ, ठीक है। गुप्त मैं रोऊंगा। कौन बोल रहा है ये? मैं, हाँ, परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर को मन दुखावने बात कुछ भी नहीं है। मन की घमंडी देखकर वो मन दुखेगा, परमेश्वर का मन दुखेगा देखकर। तो क्योंकि उनका सजा उनके ऊपर जरूर आएगा। देख लीजिए, कोई बाबा, उनकी हाथ से उनका बेटा को गला काटना पड़ा, खुश होगा, आनंदित होगा। हाँ? खुद की हाथ से उनका बेटा को गला काटना पड़ा। उनका बाबा का हृदय कैसा होता है? रोएगा। हमारा घमंडीपन परमेश्वर को गुप्त में रोएगा। क्यों आप पश्चाताप नहीं किए जब मौका पाने समय? क्यों आप जब मौका दिया उस समय क्यों आप मन ना फिराए? क्यों आपका मन कितना कठोर बने? क्यों आपका मन कितना कठोर बना दिए? आज मैं आपको ये करना पड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर जितना प्रेमी है उतना न्यायी भी है, न्यायकर्ता भी है। जो वो न्याय करने के समय वो सदा सर्वदा न्याय ही ठहरेगा। उनको कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं नहीं जानता हूं। इसलिए प्रभु ने हमारा अंदर उनका मनस्साक्षी को रखा है, जो हमको क्या गलत है क्या सही बोलने के लिए। तो परमेश्वर ये मौका देते समय मानुष को देखकर बोल रहे, पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मतलब क्या है? जब परमेश्वर का राज्य आएगा तब जो परमेश्वर के विरोध में है उन सबका
सजा मिलने वाली है। वो सजा 1 दिन की, 2 दिन की, 1 साल, 10 साल की नहीं, अनंत काल की सजा। अनंत काल के लिए आग में जल जाने की सजा, अनंत काल के लिए शांत खो जाने का सजा। कभी आज भी हम देख लीजिए हमारा जीवन में अगर जितना भी स्थिति में लोग जी रहे, शायद बहुत गरीबी भी हो सकते, उनका जीवन में कहीं ना कोई कुछ घटने होते, उसमें उन लोग आनंदित है या नहीं? बहुत गरीबी कंगाल हो सकते, जो भिखारी हो सकते, मगर उनका जीवन में भी कुछ दिन और कुछ समय होते हैं, उसमें उन लोग आनंदित है। मगर ये नरक में कभी एक पल के लिए भी आनंद नहीं होते, मगर उसके जगह लोग रो पड़ते हैं, घृणा करते, खुद को श्राप देने लगते। मैंने क्यों? देख लीजिए हितोपदेश 5 अध्याय 5 को 11, 12, 11 से 14 तक। हितोपदेश 5 को 11 से 14 तक। हाँ, जीवन को आखिर समय में विलाप करने छो। हाँ, हाँ, माँ अनुशासनले कसरी घृणा करे। आज जब सबका जीव बदन में ताकत है तो बोलेगा आप कौन है मुझे बोलने वाला, मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब एक समय आएगा जो उनकी बदन का ताकत नहीं रहेगा, तब विलाप करना पड़ता है। मैंने कैसे उनको घृणा किया था, अब मेरा मौका गुजर गया है, मौका नहीं है, समय नहीं है, अब क्या करो? हाँ, पढ़ लीजिए। हाँ, जो माँ हृदय से आया हुआ चेतवानी को मैंने कैसे इनकार किया था। अगर कोई भी बोल रहा है, न सुन रहा है, लोग ऐसे बोलते कि आप कौन है मुझे बोलने वाला, तुम्हें कौन हक दिया है मुझे बोलने के लिए। इसीलिए प्रभु भी इतना प्रेमी है, हमारा मनस्साक्षी के द्वारा हमको चेतवानी देता है। क्योंकि लोग बहुत बार ऐसे सोचते हैं कि किसी का बात नहीं सुनेंगे हम। प्रभु बोले कम से कम आपका हृदय का बात तो सुन लो, दिल का बात तो सुन लो, हृदय का चेतवानी को तो सुन लो, खुद का मनस्साक्षी को तो सुन लो। क्योंकि आपका हृदय का बात सुनकर आप बहुत सारे काम कर रहे हो, ये काम तो भी कर लो। पढ़ लीजिए। मैले मेरा गुरुहरूको आज्ञा पालन गरिन, हाँ, र मेरा प्रशिक्षकहरूको कुरामा ध्यानै दिइन। हाँ, म सुरेश नाशको खाडलमा आइपुगेको छु, हाँ। र सारा समुदायको सामु निन्दित भएको छु। बहुत अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे विश्वासी लोग एक दिन अचंभ हो जाएंगे, क्योंकि उस दिन यही रोना आएगा। मैंने हर समय जा रहा था, उन्हीं के साथ संगति में बैठ रहा था, मगर मैंने गहरा पश्चाताप नहीं पाए। अनुशासन, प्रभु का वचन को अनुशासन करने के लिए दूर रखा मैंने। सबके सामने मैं पाखंडी बनकर मेरा खुद का जीवन को बर्बाद कर लिया। इन्हीं के बारे में रो पड़ते। तो इसे लिखा है कि जो मेरा हमारा गुरुओं का उपदेश को क्यों मैंने इनकार किया था, क्यों मैंने मेरा हृदय को नम्र नहीं बना सका। समझ लीजिए, अगर किसी का हृदय और कठिन बन जा रहा है,
इसका मतलब है वो सजा का तैयार हो रहे। बाइबल में प्रभु ने फरो का मन को कठिन बनाया ताकि उनको अच्छी तरह से मारने के। समझ में आया? अगर जितना कठिन बनाते रहो तो प्रभु का हाथ भी उतना ताकत से आएगा। ये डरने की बात है, रो पड़ने की बात है, कठिन बन जाना। हाँ प्रभु आपका, क्योंकि बाइबल में से लिखा है कि प्रभु का नाराज क्रोध को कोई उसका सामना नहीं कर सकते, उसका कोई सामना नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही ने सामना किया था, कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ही सामना किया था। परमेश्वर का पूरा क्रोध को एक यीशु मसीह ने सामना किया था। तो इसीलिए दिस वन वंडरफुल वर्ड एक गाना में है, फॉर आई नेवर नो हाउ मच इट कॉस्ट टू सी माई सिंस अपॉन द क्रॉस। सुने हैं आप? मैं कभी ये नहीं जानूंगा मेरा पाप का बोझ कितना भारी है। मैं कभी ये नहीं जान पाऊंगा मेरा पाप का बोझ कितना कठिन है, कितना गहरा है। तो इसीलिए जब समय, जब मौका है, तभी प्रभु अनुग्रह कर, आग्रह कर, विनती कर, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, मन फिराओ, ताकि ये आप ये दूसरे जुर्म में ना हो, आप दूसरे जुर्म में ना हो। एक विश्वासी का जीवन में, जिसे मैं बोल रहा था, जेकब सबसे भागकर, सबको छोड़कर जा रहा था, उस रात उनको एक आदमी से मुलाकात हुई, उनसे लड़ रहा था। तब से याकूब का जीवन परिवर्तन हुआ। तो उस दिन याकूब का जीवन में परिवर्तन आए। ऐसा दिन होना चाहिए एक विश्वासी का जीवन में, जहां वो परमेश्वर के उपस्थिति में उनका खुद की पापों के लिए रो पड़े। अगर नहीं है तो हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को धोखा दे रहे, खुद को धोखा दे रहे। तो अगर वो दिन नहीं हुआ जैसे ईसाव की जीवन में हुई, अगर वो मौका खो गए तो उनका जीवन में नरक जाने के लिए कितने लोग तैयार होते होंगे। तो परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का राज जितना नजदीक है, उतना ही परमेश्वर का क्रोध भी नजदीक है। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध भी नजदीक है। इसलिए बाइबल में बहुत जगह ऐसे बोला कि देख लीजिए, और एक पद देखेंगे, पहलो दूसरो थिस्सलुनीका 3 अध्याय 5 पद। दूसरो थिस्सलुनीका 3 अध्याय 5 पद। प्रभुले तिमीहरूका हृदयलाई परमेश्वरको प्रेम र ख्रीष्टको धैर्यतिर डराउनु। इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मेरे हृदय में आपके लिए प्रेम बढ़ाइए। मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं। विश्वासी लोगों में कम से कम 90% प्रभु को नहीं बल्कि खुद को प्रेम करते, प्रभु को प्रेम नहीं करते, खुद को प्रेम करते। इसीलिए
तो उन लोग प्रभु को इस्तेमाल करने के लिए सोचते हैं। तो प्रभु को प्रेम करने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ताकि प्रभु आपका हृदय को प्रेरेपण दिए, प्रेरणा दिए, ताकि प्रभु का प्रेम को समझ सके, ताकि प्रभु का धैर्य को समझ सके। क्यों धैर्य है? क्यों धैर्य? प्रभु का धैर्य क्या है? समझ लीजिए कोई आदमी आज एक कत्ल किया है, तो अगर उसी को उसी दिन न्याय करने लगा, तो जब भी पाप किया फटक सजा होते रहेगा, तो उसका जीवन कैसे हो सकता है? खत्म। वही प्रभु का धैर्य है, वो हमको मारने से रोक रहा है। देख रहे हैं, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। जितना समय लेते उतना हाथ ऊंचा जाता रहता है। क्यों? ज्यादा ऊंचा गया उतना ताकत से नीचे आएगा। तो प्रभु बोल रहे पश्चाताप करो, गहरा पश्चाताप करो, प्रभु के सामने खोज लो। पवित्र आत्मा हमारा हृदय का रहस्य, हर एक रहस्य को आपको उनकी ज्योति में लाने वाला। प्रभु क्या है आपके हमारे बीच में, क्या है? क्यों मेरा प्रार्थना सुना नहीं जा रहा है? और एक बार भी देखेंगे भजन संग्रह 64, भजन संग्रह को 64 में 66:18 यदि मैले मेरो हृदयमा अधर्मलाई आश्रय दिएको भए परमेश्वरले सुन्नुहुने थिएन। अगर मैं मेरे हृदय में पाप को उनको आश्रय दिया है और पाप को लक्ष्य किया है, पाप को मैंने कैजुअली मैंने उसको रखा है। समझ लीजिए अगर मैंने आपको भाई मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, थोड़ा ये जहर पी लिए बोल के दिया है, पिएगा? पिएंगे? अब इतना प्रेम से बोले तो आप बहुत बड़ा आदमी है, क्या बोले? लोग उसको मुझे मारने के लिए जहर देना चाहते हो, झगड़ा करते हैं। बोले चंद्रा ब्रदर मैं आपसे बहुत प्यार कर रहा हूं, एक गिलास जहर पी लीजिए। पिएगा? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और मुंह से जो नहीं निकलना चाहिए वो सब निकलेगा। चंद्रा ब्रदर ऐसा नहीं बोलते, और बाद में बोलते। मगर हम क्यों इस जहर को पीते पीते कभी नहीं पहचान पा रहे? क्यों पहचान नहीं पा रहे? तो प्रभु ने बोल रहा था, तो इससे अगर मैं पाप को मेरे हृदय में लक्ष्य किया, पाप को मेरे जीवन में कैजुअली लिया, कैजुअली माने कुछ नहीं है, सब लोग ऐसे, मैं भी ऐसा हूं, सब लोग नरक को जा रहे, मैं उसके पीछे जाऊं, ऐसे सब लोग ऐसे कर रहे, हम क्यों ना करें? सब लोग नरक को जाने के लिए अंधे होकर जा रहे, क्या हम उनके पीछे? तो तब हमारा प्रार्थना भी परमेश्वर नहीं सुनेगा। जब तक हम इसको पाप को हटा नहीं देते, तब तक हम परमेश्वर के हमारे बीच का दूर वैसे ही रह जाएगा। कभी कभी लोग ऐसे बोलते, क्यों परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहे? तो सुनने के लिए क्या करना चाहिए?
मेल मिलाप होना चाहिए, परमेश्वर से समाधान में आना चाहिए, शांत में आना चाहिए। प्रभु, मैंने आपके मन दुखाया, आपको बहुत गहरा मन दुखाया, इनके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें छोटी सी बच्ची 3 साल से, जो हमारी वांजू से भी थोड़ी छोटी सी है, उन्हें एक छोटी सी गलती की थी, तो उनकी बाबा ने उनको बोल रहा था सॉरी बोलो। वो बच्ची रो रही थी मगर सॉरी नहीं बोल रही थी। जितना वो उससे बोल रहा था सॉरी बोलो, रो रही थी मगर उनके मुंह से सॉरी बात नहीं आ रही। कितने उम्र की है? 3 साल की, छोटी है। वो हमारा ओरिजिनल कैरेक्टर है, हमारा स्वभाव ऐसी है। तो इसको परमेश्वर उनकी अनुग्रह से हटाना दे। अगर पश्चाताप करने के लिए हृदय नहीं हो रहा है, रो पड़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु मेरा हृदय और कठिन बन जा रहा है, मुझे सहायता कीजिए, मुझे मदद कीजिए, ताकि मैं क्षमा मांगने के लिए मुझे मदद कीजिए। रो पड़ना चाहिए। जिसे और एक बात ये पद पढ़ेंगे, योएल को 2 अध्याय 13 पद, योएल को 2 अध्याय 13 पद। योएल को 2 अध्याय 13 पद। आफ्नो लुगा होइन तर आफ्नो हृदय फटाएर प्रभुहरू तिमीहरूका परमेश्वरतिर फर्क, किनकि उहाँ अनुग्रहकारी, दयामा भरपूर, रिस गर्नमा ढिला र प्रेममा भरिपूर्ण हुनुहुन्छ र विपत्ति ल्याउनु हुँदा उहाँ दुखी हुनुहुन्छ। आफ्नो लुगा भएर अपना मन फटाएगा। लुगा मतलब बाहर जो दिखते वो काम, ये सब बाहर दिखते, क्योंकि लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगते क्योंकि वो बाहर दिखते। बाहर दिखने की पश्चाताप नहीं, बल्कि मन फटाओ, हृदय में सच्चा पश्चाताप पाना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला, पश्चाताप का मतलब सॉरी फील होना नहीं, गिल्टी फील होना नहीं। पश्चाताप है प्रभु के तरफ मुड़ना। जिससे दाऊद ने पश्चाताप कर रहा था, मैंने पाप किया था। तो पिछली बार हमने अध्ययन किए थे, बहुत बार विश्वासी लोग पॉलिटिकली डिप्लोमेटिक प्रार्थना करते हैं, हमने पाप किया है। तो खुद की रूप से हमने परमेश्वर यीशु मसीह को दिल दुखाया। व्यक्तिगत रूप से ये क्रूस के लिए हम वजह बन चुके हैं। मैं ही वजह था ये क्रूस का, यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ने के लिए। इनके लिए पश्चाताप कर लीजिए और प्रभु अनुग्रह करे। जैसे जकियास एक बड़ा एग्जाम्पल है। जकियास ने जकिया को तेलुगु में बोलते पोट्टी वाड़े में जकिया, गिड्डा। जो जकिया जो गिड्डा था, वो शायद किस तरीके से गिड्डा हो सकते जो भी है, मगर वो उद्धार के लिए तो वो गिड्डा नहीं बना, गिड्डा नहीं रुका, क्योंकि परमेश्वर ने उनका जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह को वो व्यर्थ नहीं कर पाया। किसी का विश्वासी का जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह को व्यर्थ ना करे, व्यर्थ ना करे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का अनुग्रह को हम व्यर्थ ना करेंगे। देख लीजिए 2 कोरिन्थी 6 अध्याय को 1 पर। परमेश्वरका सहकर्मी भएका हुनाले हामी तिनीहरूलाई बिन्ती गर्छौँ कि उहाँको
अनुग्रह व्यर्थ हुन नदियो उनका अनुग्रह व्यर्थ ना करनी, क्योंकि अगर व्यर्थ हो गया तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो परमेश्वर इसका क्या है, तो घोषणा कर रहा था, गहरा पश्चाताप हो। मैंने एक बहुत अच्छा चरित्र हमारी नेपाली समुदाय में देखा। कोई भी सुबह उठ के क्या करते हैं, साफ सफाई, अच्छी तरह से साफ सफाई। मैंने देखा था जो फुटपाथ में रहने वाले जो शॉप वाले भी उनका पूरा फुटपाथ को सर्फ डाल के जो डाल के पूरी तरह से सफाई कर रहे हैं। इतना अच्छा मन दिया था प्रभु ने। मैं कुछ बॉर्डर पार के आप भी महसूस करे होंगे, क्या होगा वहां पे, पूरा महिला, क्यों महिला रखना चाहते हैं लोग। तो ये भी एक अच्छा चरित्र है प्रभु ने दिया, तो पूरी तरह से सफाई हो जाए, शुद्ध बने। बाइबल में ऐसा लिखा है, जिनका हृदय शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। हालेलुया। बिना शुद्ध हृदय कोई भी परमेश्वर को नहीं जान पा सकते, नहीं जान सकते। तो हृदय को शुद्ध बनाने के लिए, जिसे हम ये एक अति उत्तम चरित्र में बोल सकता हूं, जो शुद्ध बनाए, साफ सफाई। मैंने पहली दिन में देखा था, लोग जब भी उन लोग बाहर आ रहे थे तो उनका शूज को पूरी तरह से साफ करे, धोए, साफ। हमेशा ऐसा लगता है कि नया कपड़े पहने, नया कपड़ा पहना है, ऐसा लगने लगा। तो वो भी ताकि क्यों इसको बीच में ये रुकावट रखे। जब ये रुकावट हट जाती है तभी जीवन हमारे जीवन में बहना शुरू होती है। लाजरस को जीवन में जब तक वो डूंगा था तब तक उनके जीवन में, बदन में जीवन नहीं आ पाई। तो डूंगा कौन हटाना पड़ेगा, खुद। बहुत बार हम गलत प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसको हटाओ, इसको हटाओ। प्रभु बोलेगा क्षमा मांगो। बिना क्षमा मांगते हुए हम बोलते हैं कि इसको हटाओ, नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। क्योंकि जो काम हम करना चाहिए वो हम बिल्कुल करना चाहिए। तो पश्चाताप करो, प्रभु का अनुग्रह को व्यर्थ ना करो, गहरा पश्चाताप के लिए खोजो, ताकि ये पाप हमारा प्रार्थना का रुकावट बन जाती है। प्रभु हमको नहीं देख पाते, हमारा प्रार्थना को नहीं सुनना चाहते, उसका रुकावट ये पाप ही होता है। तो इसको हटा दो। इसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह का लहू सदा सर्वदा हमारे लिए तैयार रखा हुआ है, ताकि बाइबल में ऐसे लिखा है कि जब हम हमारा पाप को कबूल करेंगे, क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर धर्मी और विश्वास का योग्य है, इसीलिए वो हमारा पाप को वो क्षमा करेगा। तब तक ये ना मौका खोए। जो भौतिक रूप में जितने लोग देखे अमीर धनी मनुष्य को, सब लोग बोले वाह आप बढ़िया है भाई, आप कितना एंजॉय किए, गाड़ी है, क्या है, कुछ सब कुछ है उनके पास, मगर क्या नहीं था, उद्धार नहीं था, जीवन नहीं था। क्या उद्धार के लिए अश्योरेंस को क्या बोलते हैं, मैंने कल डिक्शनरी में देखा था, कुछ बोल रहा था, भरोसा है, हामी है, बीमा है, assured of your salvation। विश्वासी उनकी उद्धार के बारे में पूरी तरह से भरोसा होना चाहिए। हाँ,
मैंने परमेश्वर से शांति पा चुका है, क्षमा मांगा है और क्षमा पाया भी है। मांगना एक कदम है, पाना दूसरा कदम है। हम सॉरी बोलते किसी से, अगर वो सॉरी को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा? इंडिया में कुछ साल पहले काम किया था, तो उनके ऊपर जज ने फांसी लगाने का सजा दिए थे। तो फांसी लगाने के ठीक एक दिन के पहले भी उन लोग प्रेसिडेंट को निवेदन कर रहे थे, हमें क्षमा कर लो, क्षमा कर लो, क्षमा कर लो। एक दिन पहले रात को 11 बजे फिर जज के सामने उन लोग निवेदन कर रहे थे, हमको क्षमा कीजिए। जज ने बोला, प्रेसिडेंट ने बोला क्षमा नहीं होती, तो तुरंत अगले दिन उनका फांसी लग गया है। इसीलिए प्रभु ने बोला है कि हर दिन जो ये दिन पार के नया दिन में जाने से पहले ही मेल मिलाप पालो। अगर दूसरा दिन नहीं है तो भविष्य क्या हो सकता है? नया दिन पर उनमें प्रवेश होते हुए और उसका होने से पहले ही परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, ताकि हम नया मौका पाए और प्रभु का अनुग्रह में आगे बढ़े। प्रभु हमको अनुग्रह करे और अगुवाई करे, ताकि गहरा पश्चाताप में लेकर चले। हमारा जीवन में क्या मैल है उसको हमको दिखाई, साफ सफाई कीजिए। तो इनके बारे में प्रार्थना करेंगे और जांचेंगे, और परमेश्वर ये वचन को हमारा हृदय में 100 गुना फल दिया जाए। और प्रार्थना में हमारा पास्टर जी हमको अगुवाई करेगा, आशीष का प्रार्थना और सब अंतिम प्रार्थना में छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो प्रभु सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा प्रभु हमारा जीवन में कहाँ कहाँ हमने आपको चोट पहुंचा, कहाँ कहाँ हमने आपके विरोध में विद्रोह किए, प्रभु इन सब के लिए हमको माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। प्रभु हम आपके विरोध में बहुत बार खड़े हुए, आपको बहुत बार दुख पहुंचाए, प्रभु इनके लिए क्षमा कीजिए। पवित्र आत्मा हम सब के हृदय में हमको गहरा पश्चाताप में अगुवाई कीजिए प्रभु, गहरा पश्चाताप हो सके प्रभु। मौका कोई भी मौका ना खोए प्रभु, कोई भी जीवन में जो आपका सजा का लायक ना बने प्रभु। आपने हमारे लिए बहाया है लहू को हम व्यर्थ ना करें प्रभु, आपका अनुग्रह को व्यर्थ ना करें प्रभु, आपका प्रेम को व्यर्थ ना करें। सहायता कीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिए प्रभु। हमारा हृदय कठोरता को निकाल दीजिए प्रभु, नम्र बनाइए प्रभु। प्रभु हमारे घमंडीपन सबको आपकी उपस्थिति में खत्म कर दीजिए, ताकि हम आपका योग्य बन सके, आपको प्रसन्न कर सके प्रभु। सहायता कीजिए। सारी प्रार्थना